पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज का लेख चारी जी की वार्ता है दुबई में गुरुदेव की वार्ता, जिसे शुरू करते हैं। जब मैं 1964 में मिशन में आया, तब से 1972 तक मैंने केवल भारतीयों को ही मिशन में देखा। बेशक भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसमें तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी आदि विभिन्न भाषाओं के रंगों के लोग हैं। हमारा संसार विभिन्न रंगों, भाषाओं, धर्मों से मिलकर बना है। मैंने बाबूजी से पूछा, इन सब विभिन्नताओं को मिलाना कैसे संभव है? उन्होंने कहा, इसका राज दिल में छुपा है। तुम इन्हें केवल दिल द्वारा जोड़ सकते हो। ईश्वरीय प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम को भूलकर अगर हम केवल मानव को ही देखें तो हम में से कितने अपने पति और पत्नी से बिना शक के पूर्ण विश्वास के साथ पवित्र प्रेम करते हैं? कितने? आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। कम से कम वे सच्चे तो हैं और मानते हैं कि हमारे मनस के कारण हमारा दिल प्रबल नहीं हो पाता। मेरे गुरुजी ने कहा, जब तक दिल राज नहीं करता, तुम केवल एक कठपुतली, एक चाबी भरे खिलौने की भांति हो, जिसमें जो भी भरा गया हो उसी के अनुरूप कार्य करता है। कृपया विश्वास करिए, अमीर, गरीब, शक्तिशाली, निर्बल, धार्मिक और अधार्मिक, हम सब अपने अंदर डाले गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जब तक हम उसको मिटाकर उसमें नई डिस्क नहीं डालते, वह वैसे ही चलेगा। तो हमें उस प्रोग्राम के बदले जाने के लिए तैयार होना है। हम दो डिस्क एक साथ नहीं चला सकते। वह दो कुत्तों के रोने जैसा होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। एक तो हम जिसके आदी हैं, जिसको हमारे महान पीरों ने कहा, चाहे वह यीशु, मोहम्मद, मोजेस, बुद्ध, कोई भी हो। मैं व्यक्तिगत रूप से सूफी पीरों को पसंद करता हूँ, जिन्होंने प्रेम के बारे में कहा। प्रेम जो हमें मुक्त करता है, हमारी पसंद नापसंद, धर्म, राजनीति आदि सब चीज़ों से मुक्त करता है। बाबूजी से जब मैंने पूछा, आप यह क्यों कहते हैं? हम भाई बहन हैं, दोस्त क्यों नहीं? तो उनका उत्तर था कि आज का दोस्त कल का दुश्मन भी बन सकता है। भाई बहन हमेशा भाई बहन ही रहेंगे। तुम पति या पत्नी को तलाक दे सकते हो, परंतु भाई बहन को नहीं। तो यह एक भ्रातृत्व है। हम एक हैं क्योंकि हम एक दिल, एक परिवार हैं। बाबूजी ने कहा है, ईश्वर ने भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि नहीं बनाया। हमने अपनी सुविधा अनुसार उन्हें छोटे टुकड़ों में बांट लिया, जिसे हम अपना कहते हैं। यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब बेकार है। हमने सब भ्रष्ट कर दिया। क्या कहीं समन्वय या तालमेल है? तो हमें यह सब अप्राकृतिक बंधनों को तोड़ना है। जो उपहार ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसका प्रयोग करो। प्रेम का उपहार, बिना रुकावट के, बिना शक के, बिना किसी वापसी की आशा के प्रेम करो। प्रेम का एक ही रास्ता है, दो दो दो। बाबूजी कहते थे कि मिसाल के तौर पर सूरज की तरह प्रेम जहाँ से भी आए उस पर शक मत करो। जब प्रेम आता है तो ईश्वर आता है। प्रेम हमेशा विकास लाता है। प्रेम दुर्लभ है। जब आए तो इनकार मत करो। हो सकता है वह तुम्हें दोबारा न मिले। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, यह अप्रत्याशित घटना नहीं है। मुझे याद है, एक बार बाबूजी और मैं शिकागो में थे और एक अमेरिकन लड़के ने आकर बाबूजी से जप के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, तुम अपना नाम भी जप सकते हो। जप हमारे मस्तिष्क को छीण कर देता है। तुम अपने आप को संबोधित कर सोचते हो कि यह दिव्य या पवित्र है या ऐसा कुछ है।
इस प्रकार बूंद बूंद करके उनकी शिक्षा मेरे अंदर गई। जैसे बूंद बूंद करके खून दिया जाता है, नर्स ध्यान रखती है कहीं जल्दी तो नहीं जा रहा, क्योंकि उसे संपूर्ण रूप से मेरे शरीर में मिलना है। अगर गलत ब्लड ग्रुप है तो सर्वनाश हो सकता है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ब्लड ग्रुप की जानकारी आवश्यक है। मेरे मालिक ने कहा, यह तो केवल शारीरिक मौत है, आत्मा का क्या होता है? जब तक हम इसे जीवन काल में मुक्त नहीं कर लेते। कैसे? पूजा करके नहीं, प्रेम करके। चाहे वह ईश्वर हो या इंसान हो, प्रेम द्वारा उद्देश्य बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक चीज में जीवन है, ईश्वर सर्वत्र है। तो यही सहज मार्ग है। हमारा कोई दर्शन नहीं है, कोई ब्रह्म विज्ञान नहीं है, हमारे कोई भगवान नहीं है। यह सहज मार्ग को अद्वितीय बनाता है। हमारी पद्धति में ईश्वर का कोई काम नहीं है, हम उसकी पूजा नहीं करते। हमारे हृदय में दिव्य उपस्थिति है, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। हम उसको बढ़ावा देते हैं, हम उस पर ध्यान करते हैं। पहले हमें पहचानना है कि वह वहाँ है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में हुए बिना किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं हो सकता। इन सब का निर्माण हमने किया है। तो दिल सबका मूल है, पवित्र है, जीवनदाता है, विकासात्मक है। यह मस्तिष्क शैतान है, यहाँ से सब शैतानी आती है। एटम बम कैसे बनाए? तो सहज मार्ग प्रेम की पूजा करता है, पत्नी या बहन या ईश्वर की नहीं, प्रेम। वह मेरे हृदय में बसता है, वह तुम्हारे हृदय से भी बहना चाहिए, बिना इस प्रश्न के कि वह कहाँ जा रहा है, क्या वे इसके योग्य हैं। अगर प्रेम में तुम योग्यता के बारे में पूछोगे तो सर्वप्रथम स्वयं से पूछो, क्या मैं प्रेम करने योग्य हूँ? तो प्रेम क्या है? अगर हमें उसे सजाना पड़े तो क्या उसके अंदर कुछ है? यह मूल प्रश्न है। जब हम पूछते हैं तो हम में से कितने ईश्वर से प्रेम करते हैं? किसी भी धर्म या जाति के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार बाबूजी से पूछा, हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? उन्होंने कहा, मुझे सब ओर से इतना कुछ मिलता है, मैं प्रत्येक को अलग अलग धन्यवाद नहीं कहता, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ जो सबकी ओर से मेरा धन्यवाद स्वीकार करता है। बाबूजी ईश्वर को सदा खुदा कहते थे, ईश्वर या भगवान नहीं कहते थे। उनका कहना था, मुझे खुदा लफ्ज बहुत पसंद है। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, वह खुद जो आता है। अगर तुम प्रेम से इंतजार करो, अपने दिल के अंदर की गंदगी निकाल कर खाली दिल से इंतजार करो, वह आता है। जैसे खाली बर्तन हवा खुद खींच लेता है, जब तक तुम्हारा दिल सभ्यता, किसी भी सभ्यता की गंदगी से भरा है, वह नहीं आ सकता। सहज मार्ग में सफाई की प्रक्रिया जो हम प्रयोग करते हैं, वह दिल को अच्छे से साफ कर देती है और वह रिक्त हो जाता है। फिर उसमें दिव्य अभिव्यक्ति रहती है। उसमें ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, केवल एक दिव्य उपस्थिति रहती है। जब मैं दिन प्रतिदिन ध्यान में बैठता हूँ तो प्रगतिमय रूप से मेरा हृदय खाली होता जाता है। हमारी स्वनिर्मित धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभ्यता की गंदगी, अपनी मानवीय वैयक्तिक समस्याएं जो हमने बनाई हैं, उनके जाने पर वह आता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो, तुम यहाँ क्यों हो, कहाँ हो। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं जहाँ चाहूँ हो सकता हूँ, केवल मेरा शरीर सीमित है। बाबूजी कहते हैं, तुम्हारी खातिर दुनिया नहीं बदल सकती, परंतु तुम ऐसे बदलो
कि दुनिया तुम्हें अलग लगे। मेरी दुनिया अब मेरे लिए बदल चुकी है, समझे? बाबूजी ने कहा है, सोचो, दिल से तो वक्त किसी के पास नहीं है, यह तो खुदा की मर्जी है। या हम समझते हैं कि किसी के पास जीने को 3 साल हैं, किसी के पास 2 या किसी के पास 25। इस पर कोई भरोसा नहीं है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास लंबा जीवन है या छोटा जीवन। जीवन न छोटा होता है न बड़ा होता है। जीवन वह है जो तुम जीते हो और हम अपने को पूर्ण बनाने के लिए जीते हैं। और जब वह उपलब्ध हो जाता है तो यहाँ जीने का कोई कारण नहीं है। मेरे गुरुदेव के अनुसार बुद्धिमत्ता यह है कि ऐसे जियो जैसे तुम अगले क्षण मरने वाले हो। खुदा जाने कब क्या होगा, कौन कह सकता है। जीवन में हम चापलूसी और चापलूसी करते हैं। दोस्ती में, शादी में, समाज में, धर्म में और तीर्थ स्थानों में भी। मेरा कहना है कि यह सब छोड़ो। इस घिनौनी दशा में जिसमें हमने अपने को गिरा दिया है, उससे निकलना कोई मुश्किल नहीं। जागो और एक ही झटके में सब उठाकर फेंक दो। अगर मैं धीरे धीरे सब फेंकना चाहूँ, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कल मैं बेईमानी नहीं करूँगा, परसों से खाने में मिलावट नहीं करूँगा, मैं नकली दवाइयाँ नहीं बेचूँगा, तो यह जीवन पर्याप्त नहीं होगा। हम यह सब शिक्षाएं दे रहे हैं क्योंकि हम अपने साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ईश्वर का प्रेम मेरे हृदय में डालेगा और उसका प्रेम मेरे लिए सुरक्षित है। अब मैं मुक्त होकर चल सकता हूँ, वह सब करने के लिए मुक्त जिसका मुझ में पहले साहस नहीं था। मैं अब वृद्ध हूँ और मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरी अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा 45 वर्ष पुरानी है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि शारीरिक दर्द, समस्याएं हमें प्रत्येक परिस्थितियों में होंगी। संत हो या पापी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर का एक अपना प्रोग्राम है, वह बदला नहीं जा सकता। बाबूजी महाराज ने कहा था, ईश्वर की महानता है, मानवता के लिए उसका प्रेम है कि आवश्यक वस्तुएं सदा मुफ्त हैं। पानी, हवा, सोने की जगह, चाहे वह रेगिस्तान हो या महल हो। जब हम अपना भौतिक जीवन बेहतर करना चाहते हैं तब हम मुसीबत में पड़ते हैं। तुम्हें झूठ का, दिखावट का, झूठे देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ता है और फिर हम कष्ट भोगते हैं। भाइयों व बहनों, यह ध्यान की सुविधा दुबई के लिए ही नहीं है, यह ध्यान की सुविधा है। यह उस पुरानी एक सराय की तरह है जहाँ कोई भी राही अपना ऊँट बांधकर पानी भर के कुछ खा पीकर चल देता था। यह ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हें आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, जहाँ तुम स्वयं में जाकर अपने को पुनर्जीवन देकर ताजे होकर चलोगे। धन्यवाद।